हरि ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय सज्जनों, मैं इतनी सुंदर के आज एक तुलसी का पौधा जिसे माँ तुलसी कहते हैं, जो भगवान विष्णु को परम प्रिय, शालिग्राम भगवान को प्रिय, तुलसी के बिना भोग नहीं लगता। तो आपको एक चीज बताई जाए इसमें आज कि तुलसी में हमको जल कब देना चाहिए और तुलसी के पत्ते कब तोड़ना चाहिए, इसके मैं दो बातों की जानकारी आप सबको मैं देना चाहता हूँ। इससे पहले सभी भक्तगणों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें, तुरंत मिलेगा। इसलिए मैं आप सबको आज बताने जा रहा हूं कि तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला नियम बता रहा हूं कि तुलसी में जल चढ़ाने का पहला नियम है कि आप कभी भी बिना नहाए और तुलसी में जल नहीं चढ़ाएं। पहली बात, जब तक हम नहाए नहीं है, क्योंकि तन की शुद्धि जरूरी है। मन की शुद्धि तो होती है लेकिन तन की शुद्धि जरूरी है, इसके लिए तो बिना नहाए तुलसी में कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, जब तुलसी के पत्ते हम तोड़ते हैं तो बताया मैंने कि जल कब चढ़ाए, पत्ते कब तोड़े, साथ साथ में दोनों को साथ साथ ले लूँगा कि तुलसी के पत्ते तोड़ते समय हाथ जोड़कर पहले तो हम उनसे अनुमति मांगे। जैसे हम कहीं किसी के घर जाए, कहीं कक्षा में प्रवेश करता है बच्चा, तो शिक्षक से आज्ञा मांगता है कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ। उसी प्रकार ये देवता हैं, इनसे हम तुलसी माँ को जो है उनसे अनुमति लेकर के हम तुलसी के पौधे से और पत्ते तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें तुलसी पत्ता तोड़ते समय और उनसे जो है अनुमति लेकर के ही कहे माँ हमें भोग के लिए ज़रूरत है और आपकी आज्ञा हो तो हम पत्ते ले लें। इस प्रकार से हमें पत्ता तोड़ना चाहिए। तीसरी बात, तुलसी में दिया जलाते समय, कहने का मतलब है अक्षत का आसन बहुत देना जरूरी होता है। तुलसी में जैसे हम दीपक रखते हैं तो एक तो तुलसी का जो मूल ग्रंथ है, पेड़ है, उससे थोड़ा दूर रखें और वहाँ पर नीचे पहले चावल का आसन जरूर लगाना चाहिए। हाँ, तो लेकर ध्यान रहे कि जड़ से थोड़ी दूर रखें और तुलसी का आसन लगाएं, तुलसी के लिए अक्षत का आसन लगाएं। तीसरी बात। चौथी बात, रविवार को पूछा गया कि लोगों ने कि महाराज कब तुलसी तोड़े हम, तो बता रहे हैं देखिए कि रविवार के दिन, एकादशी के दिन, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इनमें कभी भी तुलसी में एक तो जल चढ़ाना चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ना चाहिए। बताया आपको, फिर से एक बार ध्यान रखें, रविवार के दिन, एकादशी के दिन और कोई सा भी ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ने के इनके जो सूतक लगने से पहले ही पत्ते तोड़ के रख लेना चाहिए। लेकिन इनके इस काल में हमें कभी तुलसी में न तो जल चढ़ाना चाहिए और न कभी इनके पत्ते तोड़ना चाहिए। पांचवी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन, अब लोग पूछते हैं कि साहब हम इसका पौधा कब लगाएं अपने यहाँ घर में, घर के अंदर तुलसी का पौधा कब लगाना चाहिए। तो सबसे उत्तम वेदों में बताया गया है कि गुरुवार का दिन सबसे उत्तम होता है तुलसी का पौधा लगाने के लिए। और कहाँ, अब दूसरी बात कि कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, तो इसके लिए घर की उत्तर दिशा, जिसे कहते हैं ईशान कोण में लेकर के और तुलसी का पौधा लगाएं। और ऐसा अगर आप इन नियम से तुलसी का पौधा लगाओगे तो कहने का मतलब है भगवान विष्णु की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा उस घर में बरसेगी और सुख समृद्धि की बाढ़ आ जाएगी और आप का यश कीर्ति संसार में इतना प्रसिद्ध हो जाएगा कि परमात्मा की जैसे मने एक लहर सी चलेगी, आपका दुनिया में नाम और यश कीर्ति फैल जाएगी, क्योंकि माँ तुलसी माँ स्वयं लक्ष्मी देवी है। इसलिए हमें ये नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।